पिछले दिनों मुझे एक सवाल आया था कि इंसान गुनाह करता है तो अजाब मिलता है, लेकिन छोटी बच्ची पर क्या है, 2-3 साल का रेप होता है और वो मर जाती है, तो ये बच्ची को कौन सा अजाब अल्लाह तबारक व तआला ने दिया था? पूछने वाला एक जदीद ज़हन का तालिब इल्म था। मैं उन तमाम लोगों को जवाब देना चाहता हूं कि ये जो रब्बुल आलमीन ने सिस्टम किया है, जिसमें आपको दरअसल अपने कोता निगाही से तुम देखोगे तो लगता है कि ये अदल नहीं हो रहा है, ये इंसाफ नहीं हो रहा है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला इंसाफ करने वाला है, अल्लाह तबारक व तआला मुंसिफ है, अल्लाह तबारक व तआला की अदालत में कोई नाइंसाफी नहीं होती। तो जरा गौर करके देखो, किसी की बच्ची को ये हुआ तो उस बच्ची के कितने नस्लों को रब्बुल आलमीन ईमान की हिदायत देगा, कितने नस्लों के लिए वो बाइस ईमान और कुर्ब इलाही का जरिया बन जाएंगे। हमें पता नहीं है, हम एक तरफ देखते हैं लेकिन दूसरी तरफ नहीं देखते। इसी तरह के दो रुख को मैं एक रुख पे ले आना चाहता हूं। आज चाइना के अंदर जो कुछ वबाल मचा हुआ है, जो कुछ परेशानी मची हुई है, हो सकता है कोई कहने वाला ये कह दे कि चमगादड़ का सूप पीने की वजह से आ गई, कोई कहने वाला ये कह दे कि क्या है, हराम करदा जानवर, हराम करदा अशिया ये लोग सबसे ज्यादा खाते हैं, शायद इस वजह से इनको कोई वायरस पकड़ ले। और कोई कहने वाला ये कह दे कि ये दरअसल क्या है, बिल्कुल तबाही लिहाज से कभी कभार इंसानों में पुराने जमाने में हैजा हो जाया करता था, पुराने जमाने में प्लेग बीमारी आती थी तो गांव के गांव और बस्तियों के बस्ती और शहरों के शहर उजाड़ दिया करती थी। ऐसा ही कोई क्या है, आज तो हैजा और प्लेग का कोई ना कोई दवाई निकल चुकी है, लेकिन ये नए तौर पर आ चुका है। कहने वाले हजारों तरीके से कह सकते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि ये सब कुछ एक रुख है, सिक्के का एक रुख है। दूसरा रुख सोचो, दूसरा रुख समझो। हिंदुस्तान के अंदर जो कुछ यहाँ पर मामलात मुसलमानों के साथ हो रहे हैं, बज़ाहिर लोगों को भी कुछ दिख रहा है। इसी तरह बर्मा में हुए थे, वहां पर भी कुछ दिखा था, लेकिन चाइना एक ऐसा मुल्क है जो तकरीबन 50 सालों से मुसलमानों पर जबरदस्त तरीन जुल्म कर रहा है, जो मीडिया में नहीं दिखा था, अवाम में नहीं दिखा था। इस टेक्नोलॉजी के जरिए उसने उन मुसलमानों पर जुल्म ढा के छुपाने का वो एहतमाम किया कि पूरी दुनिया में कभी किसी ने आवाज नहीं उठाई कि चाइना के मुसलमानों पर क्या जुल्म हो रहा है, और खुद दुनिया के लोगों को भी पता नहीं चला कि चाइना हुकूमत ने मुसलमानों के साथ क्या सलूक किया है। आपको मालूम है, ये सिक्के का दूसरा रुख है जो आपको समझना चाहिए। हो सकता है चमगादड़ का सूप पीने से भी आ सकता है, मैं कहता हूं हो सकता है हराम चीजें खाने से भी आया होगा, लेकिन एक रुख देखो, जिस मजलूम का कोई आओफगा करने वाला नहीं, जिस मजलूम के बारे में खुद दुनिया को नहीं मालूम, जिन मजलूमों के बारे में उनकी आओं को और उनके सिस्कियों को तक दबा दिया गया, रब्बुल आलमीन उनसे गाफिल नहीं है, रब्बुल आलमीन उनसे गाफिल नहीं है। रब जानता है ये उन्हीं सिस्कियों और आहों और आहोफगा का नतीजा है कि आज चाइना भुगत रहा है। इस नजरिए से भी देखो, चाइना के मुसलमानों के साथ जो अंदरूनी मामलात हुए, अखबारात को टटोल के देखो, बहुत कम खबरें मिलेंगी। बज़ाहिर ऐसा लगेगा ये सिर्फ टेक्नोलॉजी के दौड़ धूप में है, लेकिन मैंने मुताला किया, सतही बातें नहीं करता हूं। मैंने देखा दो ऐसे काज हैं जिस पर गुफ्तगू नहीं हो रही है, हालांकि ये असल मकसूद हो सकता है। अल्लाह तबारक व तआला ने यह अजाब इन पे डाला और यह अजाब फैलता जा रहा है। हो सकता है इस अजाब के जरिए जितने इस कंडीशन के ये दो चीजें जिनमें पाई जाती हैं, उन सबको अल्लाह तबारक व तआला लपेट में ले ले, और इसकी पादाश में उन लोगों को भी लपेट में ले ले जो वाकईतन इसके लिए सजावार नहीं है, लेकिन ले ले क्यों? बाज फितने ऐसे हैं जिनके बारे में रब ने कहा कि वत्तकू फितनतन ला तुसीबन्नल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम खास्सा, ऐसे अजाब से डरो जो सिर्फ गुनहगार को नहीं पकड़ेगा, पकड़ने के लिए आएगा तो सबको पकड़ लेगा।